नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर पटवार प्रश्न बैंक के प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास। तो देखिएगा, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहां से आपके पटवार की एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। आपको पता है 30 प्रश्न आपसे राजस्थान जी के पूछे जाएंगे, जिनमें से हमारे पास 40 कॉन्सेप्ट है और 40 कॉन्सेप्ट में से 100% 30 क्वेश्चन आपके यहां से निकल कर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइएगा आपके अपने YouTube चैनल और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती में जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों यहाँ पर उनको कंप्लीट कर लीजिएगा आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ जुड़कर दोस्तों यहाँ पर। ये मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास को आप पूरा क्लियर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान की जलवायु स्टार्ट होने वाली है और राजस्थान की जलवायु के साथ साथ आपको भारत की जलवायु के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि दो कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। या फिर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो इन कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह पूछा गया था RSMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा, यानी कि पटवार 2013 की एग्जाम में। देखिएगा, महावट जिससे होती है वह है ऑप्शन आपके सामने पश्चिम विक्षोभ से, या फिर उत्तरी मानसून से, या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून से, या फिर उत्तरी पश्चिमी मानसून से। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2016 की पटवार की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। देखिएगा, कॉपिन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएगा। पटवार 2016 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर CWG हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, बताएगा इसका सही आंसर। तो यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। BWHW के नाम से यहां की जलवायु जानी जाती है। कौन कौन सी? उत्तरी राजस्थान की बात करें तो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा है, कौन सी है, बताएगा। राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, तो कौन सी वर्षा रेखा है? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 सेमी वर्षा रेखा है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, 85 क्वेश्चन यहां मैं आपको करवा रहा हूं और 85 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कॉमेंट में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज यहां पर जुड़ जाइएगा और शेयर कीजिएगा और यहां पर सब्सक्राइब कर लो आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, कहां पर रहती है बताना होगा। किस समय रहती है? ऑप्शन है दोपहर के समय, सायंकाल के समय, प्रातः काल, या फिर मध्य रात्रि के समय। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोपहर के समय रहती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कॉपिन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है, बताएगा। कौन सी जलवायु है जो कि डूंगरपुर जिले से संबंधित है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान को इंगित करती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है मानसून, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो यहां से आता है, यानी कि दक्षिण पूर्व से स्टार्ट होता है और ये आता है उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है, बताएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है, इसका कारण बताइएगा।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मानसूनों के समांतर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है? तो इसका कारण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर प्रसार होना। देखिएगा मेन जो कारण है ये अरावली पर्वतमाला है जो कि यहां पर निकलती है, तो यहां से ये प्रसार है। अगर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून प्रवेश करते हैं राजस्थान में, वो यहां पर इनको पश्चिम राजस्थान की तरफ नहीं बढ़ने देते हैं और यहीं पर बरसात कर देते हैं दोस्तों। यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि पश्चिमी राजस्थान सूखा रहता है, अकाल पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्ती का समय क्या है? बताइएगा। अब प्रत्यावर्ती का जो अर्थ है वो बताइएगा, ये मानसून लौटने का समय आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य नवंबर तक ये मानसून लौटने का समय रहता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 4 बार। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर 2 बार होता है। एक तो होती है शीतकाल में वर्षा होती है जिसको मावट के नाम से जाना जाता है, और एक होती है वर्षा ऋतु में बरसात होती है दोस्तों। यहां पर ये 2 ही बार अधिकतम बरसात होती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है? बताइएगा। तो न्यूनतम आर्द्रता रहती है यहां पर अप्रैल माह में रहती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हवा में नमी सबसे कम रहती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 19% लोगों ने इसका आंसर दिया है यहाँ पर पंजाब, और 69% लोगों ने यहाँ दिया राजस्थान। भाई राजस्थान नहीं है, राजस्थान के पूरब राजस्थान में खूब होती है, दक्षिण राजस्थान में खूब बरसात होती है, लेकिन पंजाब में अधिक वर्षा नहीं होती है। अगला देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर जयपुर में होती है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश है राजस्थान स्थित है, बताना होगा कौन से क्षेत्र में है, कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, बताना होगा क्या है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है राजस्थान में, इसलिए कारण से यहां से धूल भरी और गर्म हवाएं चलती है दोस्तों, यहां पर जिनको लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से आती है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीजिएगा आंसर दोस्तों, यहां पर जुड़ते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग हो जाएगा, आपको पता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? बताइएगा। स्थान पूछा है ना कि जिला पूछा है आपसे, देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ये अगर आपसे जिला पूछता है तो जिला झालावाड़ हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ा हुआ है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां पर आपके करवाए जा रहे हैं राजस्थान पटवार के लिए क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, मैराथन क्लास करवाई जा रही है दोस्तों यहां पर। जो भी स्टूडेंट पहली बार ज्वाइन किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहां पर लाइक कर लो। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है, कौन कौन स्टूडेंटों ने इतने प्रश्नों का जवाब दिया है वो एक बार लाइक कर दो, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहां पर लाइव क्लास में यानी कि प्रश्न अटेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है दोस्तों। यहां पर देखिएगा नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहां पर। सभी प्रश्न, एक बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर सभी प्रश्न आपके RS
MSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग अजमेर जो जयपुर है उससे जो प्रश्न बैंक में सम्मिलित है सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम ली है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 50 से अधिक एग्जाम ले लिया है, उनमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। यहाँ पर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, ऐसे मौके को जाने मत दो हाथ से दोस्तों। यहाँ पर एक एक को कवर कर लीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को, यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न आने की संभावना है। 40 कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है उसको यहां पर BSHW के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉपिन की जलवायु वर्गीकरण आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है बताएगा। वनों का अविकरण या फिर जल का अविवेकपूर्ण उपयोग या फिर भूमि का कटाव या फिर अनियमित वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनियमित वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक वाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है बताएगा। कहां पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर में होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 56 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू जिला हो जाएगा दोस्तों। यहां पर राजस्थान का सबसे गर्म जिला, अगर राजस्थान का सबसे गर्म स्थान अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना फलौदी हो जाएगा, जो कि जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है। बताना होगा किस क्षेत्र में पाई जाती है बताएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होती है तो बाढ़ कहां आती है बताएगा। सोजत में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में या फिर बालोतरा में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बालोतरा में हो जाएगा, बिल्कुल बालोतरा में बाढ़ आएगी, क्योंकि लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और लूनी नदी में सबसे अधिक पानी आता है और सबसे अच्छा जो निचला स्थान है ये बालोतरा है, जो कि बाड़मेर के आसपास है और वहां पर ये पानी जाके भर जाता है और यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन जिलों में सबसे कम वन है बताना होगा, कौन कौन से जिले में है। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, चूरू, बीकानेर, जोधपुर चूरू या फिर उदयपुर राजसमंद या फिर नागौर बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जोधपुर और चूरू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर लोगों ने दिया है चूरू और बीकानेर, भाई जल्दबाजी में गलती मत करो। देखिएगा यहां पर चूरू और बीकानेर इस वजह से दे रहे हो आप, क्योंकि राजस्थान की यानी कि कौन कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है, ये आपने माइंड में बैठा रखा है, इस वजह से आप ये आंसर देते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर और चूरू। प्रेस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बताएगा, यानी कि निम्न में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है बताएगा। सवाई माधोपुर, करौली या फिर धौलपुर या फिर बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितने सेमी बरसात होती है बताएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क में पूछा है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर 25 सेमी से 50 सेमी के मध्य रहती है बरसात। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें देखिएगा जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, श्रीगंगानगर आता है, नागौर आता है, अजमेर का पश्चिम भाग आता है, पाली आता है, जालौर आता है, बीकानेर आता है। ये सभी जिले इसमें आते हैं जहां पर जो बरसात होती है 25
30 से 50 सेमी होती है, यानी कि सबसे कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है, बताइएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दौसा जिला नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेबन घास मुख्य रूप से किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में पाई जाती है सेबन घास, मरू राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा में सबसे अधिक सीधी किरणें पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो सीधी किरणें पड़ती है यही जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण हो जाएगा। समुद्र तल से दूरी हो जाएगी, मुख्य कारण हो जाएगा, और पर्वतों का ढलान मुख्य कारण हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, बताइएगा क्या कौन सी है? आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु या फिर आर्द्र शुष्क जलवायु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लू से तात्पर्य है क्या है? लू बताइएगा। सर्दियों में होने वाली वर्षा, गर्मियों में होने वाली वर्षा, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं या फिर अरब सागर से आने वाली हवाएं? तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक एग्जाम में ये पूछा गया है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, बताइएगा। 22 दिसंबर, 22 मई या फिर 22 फरवरी या फिर 22 जनवरी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताना होगा सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोपिन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा यहां पर ये आपको याद करने होंगे, AW दक्षिणी राजस्थान की जलवायु को इंगित करता है, BSW पश्चिमी राजस्थान की जलवायु को, CW उत्तरी राजस्थान की जलवायु को, या फिर BS अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जो CWG है वो उत्तरी राजस्थान की जलवायु का जोड़ा नहीं है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? बताना होगा सबसे ज्यादा तापमान पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे अधिक तापमान पड़ता है। देखिएगा गर्मियों में जो तापमान है वो लगभग यहां पर 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम बरसात होती है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। अब इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? देखिएगा गुजरात आ जाता है, गुजरात का जो कच्छ है वो आ जाता है, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो आ जाता है, और यहाँ पर पंजाब का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर ये आ जाता है, और अगर बात करें लेह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पर सबसे कम बरसात होती है। अगला देखिएगा, कोपिन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? बताइएगा 5, 7, 4 या फिर 6? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? बताइएगा केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर तमिलनाडु में होती है दोस्तों। यहां पर जब मानसून वापस जाते हैं तो वापस जाते जाते दोस्तों यहां पर तमिलनाडु के तटों पर ये बरसात भारी मात्रा में बरसात करते हैं शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइएगा हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभाव होना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? बताइएगा राजस्थान में, कर्नाटक में, पंजाब में या फिर तमिलनाडु में? ये पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में नहीं होती है दोस्तों। यहां पर डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के दोनों ही शाखाओं के मानसूनों से बरसात होती है? कौन सा प्रदेश है वो? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिएगा, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से भी बरसात होती है और इधर यानी कि जो अरब सागर के जो मानसून होते हैं उससे भी बरसात होती है दोस्तों। यहां पर ये मध्य प्रदेश है ऐसा राज्य। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, बताना होगा कब होती है? जून सितंबर में, जनवरी फरवरी में या फिर अक्टूबर नवंबर में या फिर मार्च मई में? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल में, गोवा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल में। सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है वो केरल में करता है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम्र वर्षा है, मैंगो स्वेवर है, बताना होगा क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना या फिर बिहार एवं बंगाल में वर्षा, मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा या फिर आम की फसल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है लौटते हुए मानसूनों से, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन से या फिर भूमध्य सागरीय मानसून से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य सागरीय मानसूनों से ये बरसात होती है। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यही है कि शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है। कौन से यानी कि पवनों से होती है? तो भूमध्य सागर से चलने वाली पवनें हैं उनसे ये बरसात होती है और सबसे ज्यादा उत्तरी भारत में ये बरसात होती है। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है? बताइएगा करेक्ट आंसर, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकालीन के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? चेन्नई, गुवाहाटी, जैसलमेर या फिर लेह में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका लेह में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि समुद्र तल से दूरी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग से कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से यानी कि इसकी रक्षा करती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? बताइएगा करेक्ट आंसर, उष्ण प्रदेश या फिर शीतोष्ण प्रदेश या फिर आर्द्र प्रदेश या फिर उपोष्ण प्रदेश? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपोष्ण प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उष्ण प्रदेश, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? बताइएगा।
तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं होती है, बिल्कुल सही है आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है, ऑप्शन आपके सामने हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यानी कि शीतकालीन में बरसात होती है, लौटते हुए मानसूनों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90% भाग, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है, चेन्नई में, कोलकाता में, बॉम्बे में या फिर कानपुर में। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां होता है, बिहार, उत्तर पश्चिमी राजस्थान या फिर उड़ीसा या फिर केरल। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा यहां पर यानी कि वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें या फिर ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठंडा दिन होता है और ठंडी रातें होती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर लू के नाम से जानी जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीत ऋतु की अवधि होती है, बताना होगा कब से कब तक। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है, डी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, अब बताइएगा ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब से कब तक है, मार्च से मध्य जून, सितंबर से नवंबर तक या फिर दिसंबर से फरवरी तक या फिर जून से सितंबर तक है। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मार्च से मध्य जून, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, बताना होगा किस भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह कौन सा प्रभाव पड़ता, बताएगा। अधिक ताप और कम वर्षा, अधिक ताप और अधिक वर्षा, कम ताप और कम वर्षा, कम ताप और अधिक वर्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक ताप और अधिक वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन है, बताइएगा। सभी दीजिएगा आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पश्चिमी पंजाब हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताएगा, यानी कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा इसका सही आंसर। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तन चलता है वह है मेघालय, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? बताएगा अरब सागर से, अंटार्कटिक महासागर से, हिंद महासागर से या फिर भूमध्य सागर से? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावट होने का प्रमुख कारण क्या है? बताएगा भूमध्य सागरीय चक्रवात, अरब सागर का मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूमध्य चक्रवात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान की जलवायु आपका कंप्लीट हो चुका है, भारत की जलवायु आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 85 थी दोस्तों। यहाँ पर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 85 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अभी देखिएगा मैराथन क्लास को हम 500 प्रश्नों तक ले जाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक क्लास होगी जिसमें 500 प्रश्न आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। 500 प्रश्नों का मतलब है आपके 6 कॉन्सेप्ट कवर करवाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो राजस्थान जीके से संबंधित हो, नेशनल जीके से संबंधित हो, लेकिन यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक से ही आपके जो प्रश्न है वो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। यहाँ पर इन प्रश्नों को आप याद कर लोगे दोस्तों। यहाँ पर तो किस किस अभ्यर्थी ने इस वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों, यहाँ पर प्लीज एक बार लाइक करते जरूर जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर।